हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे हिंदी नाट्य साहित्य में जयशंकर प्रसाद पूरव हिंदी नाटक भारत दुर्दशा के बारे में, जो कि लिखा है भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने और उन्होंने इसकी रचना 1875 ईस्वी में की है। इसमें भारतेंदु जी ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की उस समय की स्थिति का चित्रण किया है। यह नाटक अपनी युगीन समस्याओं को उजागर करता है और उनका समाधान करता है। वे भारतवासियों की दुर्दशा पर रोने और इस दुर्दशा का अंत करने के प्रयास का आह्वान करते हैं। नाटक के प्रमुख पात्र देखते हैं। नाटक में प्रमुख पात्र है भारत, जो कि नायक के रूप में उभरा है, जो कि बहुत ही कमज़ोर है, कमज़ोर चरित्र का है और अपनी दीनहीन दशा पर रोता है। अगला पात्र है भारत दुर्देव। यह एक शक्तिशाली खलनायक या प्रतिनायक के रूप में उभरा है। अगले पात्र है सत्यानाश, आलस्य, मदिरा। यह भारत दुर्देव के सहयोगी के रूप में भारत की जान निकालने हेतु उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। अगला पात्र है भारत भाग्य। भारत को बार बार जगाने की चेष्टा करता है पर वह सफल नहीं हो पाता। यह भारत का एक सहयोगी चरित्र भी है। तो चलिए अब देखते हैं नाटक के कुछ बिंदु, जो कि इस प्रकार से हैं। भारत दुर्दशा नाटक की रचना, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, 1875 में भारतेंदु हरीशचंद्र द्वारा की गई थी। इसमें भारतेंदु जी ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की उस समय की स्थिति का चित्रण किया है। वे भारतवासियों से भारत की दुर्दशा पर रोने और फिर इस दुर्दशा का अंत करने का प्रयास करने का आह्वान करते हैं। वे ब्रिटिश राज और आपसी कलह को भारत दुर्दशा का प्रमुख कारण मानते हैं। तत्पश्चात वे कुरीतियों, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, धर्म, संतोष, अपव्यय, फैशन, सिफारिश, लोभ, भय, स्वार्थपरता, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, बाढ़ आदि को भी भारत दुर्दशा का कारण मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण वे अंग्रेजों की भारत को लूटने की नीति को मानते हैं। अंग्रेजों ने अपना शासन मजबूत करने के लिए देश में शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, डाक सेवा, रेल सेवा, प्रिंटिंग प्रेस जैसी सुविधाओं का सृजन किया, पर यह सब कुछ अपने लिए, अपने शासन को आसान बनाने के लिए किया था। देश की अर्थव्यवस्था जिन कुटीर उद्योगों से पनपती थी, उनको बर्बाद करके अपने कारखानों में बने माल को ज़बरदस्ती हम पर थोपने लगे। कमाई के जरिए छीन लेने से देश में भूखमरी फैल गई। लाखों लोग अकाल और महामारी से मरने लगे, पर इससे अंग्रेज विचलित नहीं हुए। यह बदसूरत अपनी तिजोरियां भरते जा रहे थे। सारा देश खामोशी से अपने को लूटते हुए देख रहा था, मरते हुए देख रहा था, बिल्कुल शांति से, तटस्थ भाव से, निरासक्ति से और निष्क्रियता से सारा देश अपने आप को लूटते हुए देख रहा था। ऐसे समय में भारतेंदु हरीशचंद्र का भारत दुर्दशा नाटक प्रकाशित हुआ और उन्होंने जो प्रथम पंक्तियाँ लिखी वह है, रोयहू सब मिली के आवहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। यह पंक्तियाँ याद रखना, क्योंकि यह पहले भी एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। नाटक का प्रकाशन वर्ष याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि है 1975। और नाटक में कितने अंक हैं? नाटक में है 6 अंक। तो हम इन 6 अंकों की समीक्षा करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि आपको यह नाटक के 6 अंक याद रहें। यह नाटक प्रतीकात्मक शैली में रचा गया है। इस नाटक में 6 अंक हैं। चलिए देखते हैं। प्रथम अंक, इस अंक में एक योगी लावनी गाता हुआ आता है और वह बहुत संक्षेप में प्राचीन गौरव, यानी कि प्राचीन भारत के गौरव का और वर्तमान भारत की दुर्दशा का उल्लेख करता है। यानी कि वह बताता है कि प्राचीन समय में हमारा भारत कैसे सोने की चिड़िया हुआ करता था और आज वर्तमान समय में वह कैसे अंग्रेजों का गुलाम हो चुका है और वह क्या क्या झेल रहा है। द्वितीय अंक, इस अंक में भारत स्वयं आकर अपनी दीनहीन दशा का उल्लेख करता है। यानी कि यहाँ पर कोई अन्य भारत की दुर्दशा के बारे में नहीं बता रहा है, बल्कि भारत स्वयं ही अपनी दीनहीन, अपनी गरीबी, अपनी अर्थव्यवस्था का वर्णन बता रहा है। तृतीय अंक, इस अंक में भारतेंदु बड़े ही अभिमान से भारत की हीन और विपन्न अवस्था का वर्णन करते हैं। इसके बाद
भारतेंदु के फौजदार सत्यनाश अपने साधारण सैनिकों को नादिर शाह, चंगेज और तैमूर आदि बताते हैं। साथ ही भारत के निजी दोषों को भारतेंदु देव के सैनिकों के रूप में वर्णन किया गया है। इसमें प्रथम कारण धर्म को माना गया है, जिसका कारण भारत का पतन हुआ। अन्य कारणों में जातिगत भेदभाव, वर्ण व्यवस्था, बाल विवाह निषेध, विधवा विवाह, समुद्र यात्रा निषेध को माना गया है। यानी कि ये जो कारण दिए गए हैं, इनको भारतेंदु जी ने माना है कि इन सब कारणों ने भारत की दुर्दशा इतनी बुरी कर दी है। चौथा अंक, इस अंक में भारतेंदु देव ने रोग, आलस्य, मदिरा और अंधकार को क्रमशः भारत की दुर्दशा के साथ जोड़ा है और इनसे प्रभावित अकर्मण्य जनता का दयनीय चित्र सबके सामने प्रस्तुत किया है। पांचवा अंक, इस अंक में घर पर बैठकर राजनीति चलाने वाले शिक्षित समुदाय के लोगों का चित्रांकन है। इसमें सभी वर्ग के लोग हैं, जैसे संपादक, कवि, बंगाली तथा महाराष्ट्रियन महाशय। यानी कि इसमें वे सब लोग हैं जो भारत को गुलामी से आज़ाद करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए किसी तरह के कोई प्रयास नहीं किए, लेकिन घर पर बैठकर ही राजनीति चलाई या फिर कवि, बंगाली, संपादक के रूप में अपने अपने बारे में ही सोचा। छठा अंक, इस अंक में भारत भाग्य अपने पुरातन वैभव का स्मरण कर अपनी वर्तमानहीन अवस्था से दुखी होकर आत्मघात कर लेता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जब भारत गुलाम था या भारत अंग्रेज़ों के अधीन था, तो भारत दुर्दशा भारतेंदु जी की एक सफल कृति है। इस नाटक ने नव जागरण के दौरान एक मशाल की भूमिका निभाई, जिसमें भारतीयों की एक नई सोच उजागर हुई और भारतीयों की लक्ष्यहीन पतनोमुखी सोच को नई दिशा प्रदान की। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक दुखांत नाटक है और याद रखेंगे कि यह प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है। इसका प्रकाशन वर्ष 1875 है और इसमें कुल 6 अंक हैं।